यूपी चुनाव को लेकर पीएम मोदी आज वर्चुअल रैली करेंगे। जन चौपाल के तहत 23 विधानसभा सीटों पर पीएम संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की वर्चुअल रैली मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, हापुड़ और गौतम बुद्ध नगर जिले के लोगों को संबोधन। एक 122 सांगठनिक मंडलों पर एलईडी स्क्रीन, 1 लाख से अधिक लोग सुनेंगे पीएम मोदी का भाषण। सीएम योगी गोरखपुर से रैली से जुड़ेंगे। मेरठ के कई विधानसभा में होगा प्रसारण। गाजियाबाद में कई जगह वर्चुअल रैली का प्रसारण। लोनी, मुरादनगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद और मोदी नगर में भी बड़ी स्क्रीन लगी। सभी 23 विधानसभा सीटों के प्रत्याशी भी किसी एक जगह से रैली में जुड़ेंगे। आम लोगों से टीवी, स्मार्टफोन पर पीएम का संबोधन सुनने का आग्रह। पीएम मोदी की आज उत्तराखंड में होने वाली वर्चुअल रैली रद्द। खराब मौसम की वजह से लिया गया फैसला। प्रधानमंत्री की थी 4 जिलों की 14 विधानसभा सीटों के लिए वर्चुअल रैली। 56 लोकेशन के जरिए होना था पीएम के भाषण का प्रसारण। चार जिलों के लिए थी पीएम मोदी की वर्चुअल रैली। अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़ में होना था प्रसारण। उत्तराखंड में मतदान की तारीख आ रही है नजदीक। राज्य की सभी 70 सीटों पर 14 फरवरी को वोटिंग। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आज गोवा का 1 दिवसीय चुनावी दौरा। राहुल कांग्रेस प्रत्याशियों को वफादारी की शपथ दिलाएंगे। राहुल गांधी संखालिम में एक जनसभा को करेंगे संबोधित। राज्य के सीएम प्रमोद सावंत संखालिम से ही बीजेपी प्रत्याशी हैं। राहुल डोर टू डोर करेंगे कैंपेनिंग। मुर्मू गांव विधानसभा के सादा में करेंगे प्रचार। राहुल दोनापावला में करेंगे मुलाकात। पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों और सीआईआई प्रतिनिधियों से भी करेंगे मीटिंग। गोवा में कांग्रेस दल बदल से परेशान। 2017 में पार्टी के 17 विधायक अब मात्र 2 विधायक हैं। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर सदर सीट से नामांकन करेंगे दाखिल। गृहमंत्री अमित शाह भी मुख्यमंत्री के साथ रहेंगे मौजूद। सीएम योगी पहली बार लड़ रहे विधानसभा चुनाव। राज्य में लगभग 18 साल बाद कोई मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहा है। लोगों को संबोधित करेंगे सीएम। पर्चा दाखिल करने के बाद सीएम योगी गोरखपुर क्लब हाउस में कार्यकर्ताओं से करेंगे संबोधन। अमित शाह की चुनावी सभा गोरखपुर में सीएम योगी के नामांकन से पहले करेंगे संबोधित। शाह की जनसभा सुबह 11:15 बजे महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में रैली। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज गाजियाबाद में रहेंगी। प्रियंका पार्टी प्रत्याशी सुशांत गोयल के समर्थन में डोर टू डोर करेंगी कैंपेन। कांग्रेस महासचिव करेंगी जनसंपर्क। विजयनगर के कृष्ण नगर कॉलोनी में करेंगी प्रचार। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज आगरा में रहेंगे। दोपहर 12:30 बजे अखिलेश जयंत की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की आज अमरोहा में जनसभा। मुरादाबाद मंडल के प्रत्याशियों के लिए करेंगी प्रचार। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जालौन में चुनाव प्रचार करेंगे। जिले की 4 विधानसभा सीटों पर करेंगे जनसंपर्क। राजा भैया का नामांकन आज। प्रतापगढ़ में कुंडा के विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पंजाब के चुनावी दौरे पर रहेंगे। राजनाथ दसुआ, सुजानपुर और गुरदासपुर में करेंगे जनसभा। पंजाब सीएम चन्नी अपनी बरनाला की भदौर सीट पर चुनाव प्रचार करेंगे। मुख्यमंत्री क्षेत्र के लगभग 1 दर्जन गांव में जनसंपर्क करेंगे।
एआईएमआईएम अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर हमला, 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपी सचिन ग्रेटर नोएडा के बादलपुर गांव का, दूसरा आरोपी शुभम सहारनपुर जिले के देवबंद का रहने वाला। मेयर से चुनाव प्रचार कर लौट रहे थे ओवैसी पर हापुड़ जिले के छिजारसी टोल प्लाजा पर गोलीबारी, हमलावरों ने ओवैसी की गाड़ी पर 4 राउंड फायरिंग की। ओवैसी ने हमले की सीएम योगी से उच्च स्तरीय जांच की मांग की। एआईएमआईएम नेता पर हुए हमले का विरोध। ओवैसी पर हमले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, सफेद जैकेट और रेड हुडी में दिखे आरोपी। गिरफ्तार आरोपियों का बयान है, ओवैसी के हिंदू विरोधी बयानों से थे आहत। यूपी के बागपत में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के जनसंपर्क अभियान में भारी भीड़, चुनाव आयोग ने की कार्रवाई। चुनाव आयोग का निर्देश, 3 प्रत्याशी सहित 3200 लोगों पर केस दर्ज। आचार संहिता और कोविड प्रोटोकॉल उल्लंघन करने का आरोप, रमाला, बड़ौत और छपरौली थाने में मामला दर्ज। छपरौली प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार, बड़ौत प्रत्याशी जयवीर तोमर, बागपत प्रत्याशी अहमद हमीद के खिलाफ मामला दर्ज। यूपी के बुलंदशहर में दिग्गजों का चुनाव प्रचार, अखिलेश और प्रियंका गांधी का हुआ आमना सामना। चुनाव प्रचार के दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे का रास्ता क्रॉस किया, दोनों राजनीतिक विरोधियों ने एक दूसरे का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। बुलंदशहर में चुनाव प्रचार, अखिलेश यादव अपने गठबंधन सहयोगी रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के थे साथ। अखिलेश यादव ने ट्विटर पर साझा की तस्वीर, लिखा, एक दुआ सलाम तहजीब के नाम। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इस लम्हे का वीडियो किया ट्वीट, हमारी भी आपको राम राम। पंजाब कांग्रेस 6 फरवरी को सीएम उम्मीदवार का ऐलान करेगी, प्रदेश भर में एलईडी स्क्रीन पर पार्टी मुख्यमंत्री चेहरे की घोषणा करेगी। पंजाब में सीएम फेस को लेकर खींचतान, मुख्यमंत्री चन्नी और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सिद्धू आमने सामने। सूत्रों के हवाले से खबर, सीएम चन्नी ही सीएम चेहरा और नवजोत सिद्धू के रजामंद होने का दावा। सीएम फेस को लेकर सुनील जाखड़ का बयान, पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ चन्नी के पक्ष में। गुरुवार को जाखड़ का बयान, सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को एक और मौका मिलना चाहिए। जाखड़ के बयान पर सिद्धू तल्ख, सीएम चुनना मेरे या उनके हाथ में नहीं बल्कि पार्टी, विधायक और लोगों के हाथ में है। पंजाब में बीजेपी गठबंधन का सीएम कैंडिडेट कौन, मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान। चंडीगढ़ में सिरसा का बयान, कैप्टन अमरिंदर गठबंधन के सीएम फेस नहीं। संत और समाज सुधारक रामानुजाचार्य की प्रतिमा, पीएम मोदी 5 फरवरी को करेंगे अनावरण। 11वीं सदी के संत रामानुजाचार्य 216 फीट ऊंची प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का नाम। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बैठी हुई प्रतिमा, 1800 टन से अधिक पंच लोहे का इस्तेमाल। श्री रामानुजाचार्य की जीवन यात्रा, शिक्षा, 3D प्रेजेंटेशन, मैपिंग पर प्रदर्शन। राजधानी दिल्ली में कोरोना के हालात पर डीडीएमए की अहम बैठक होगी, बैठक में स्कूल कॉलेज खोलने और नाइट कर्फ्यू हटाए जाने पर हो सकता है फैसला। दिल्ली में नर्सरी में एडमिशन की आज पहली लिस्ट होगी जारी, दिल्ली शिक्षा निदेशालय के मुताबिक 5 फरवरी से 12 फरवरी तक बच्चों के एडमिशन प्रक्रिया चलेगी। दिल्ली में केजरीवाल सरकार की आबकारी नीति के खिलाफ बीजेपी आज वर्चुअल रैली करेगी, दोपहर 2:30 बजे बीजेपी की रैली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी होंगी शामिल। देश में गुरुवार को कोरोना के 1,47,000 नए मामले, पिछले 24 घंटे में कोविड से 1071 मरीजों की मौत।
महाराष्ट्र में 75 मरीजों की मौत हुई, जबकि 15,000 से ज्यादा नए संक्रमित मिले। राजधानी दिल्ली में पिछले एक दिन में 2,668 नए मामले आए सामने। राज्य में पिछले 24 घंटे में 13 मरीजों की मौत। कर्नाटक और तमिलनाडु में कोरोना मरीजों की मौत का आंकड़ा डरावना। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में 60 और तमिलनाडु में 30 मरीजों की गई जान। गुजरात में 7600 से ज्यादा नए संक्रमित मिले। पिछले एक दिन में 34 मरीजों ने तोड़ा दम। यूपी में कोरोना के 5,240 नए मामले आए सामने। गुरुवार को राज्य में 23 मरीजों की मौत। झारखंड में आज से स्कूल कॉलेज पूरी क्षमता से खुलेंगे। छात्रों के लिए माता पिता की लिखित सहमति पत्र लाना जरूरी होगा। राज्य में गुरुवार को कोविड के 523 नए मामले, 2 मरीजों की मौत। बिहार की राजधानी पटना में एक सिरफिरे ने 2 नाबालिग बहनों को छत से फेंक दिया, जिसमें 10 साल की बच्ची की मौके पर मौत। बहादुरपुर इलाके के रामकृष्ण कॉलोनी में यह घटना हुई। घटना से गुस्साए लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर कई गाड़ियों को फूंका। स्थानीय लोगों का पथराव। बहादुरपुर और सुल्तानगंज थाना प्रभारी सहित कई जवानों को लगी चोट। फल के व्यापारी नंदलाल गुप्ता पीड़ित कॉलोनी में ही किराए पर रहते थे। आरोपी विवेक कुमार दरभंगा का रहने वाला और वो भी कॉलोनी में ही किराए पर रहकर प्रतियोगी परीक्षा की करता था तैयारी। मुजफ्फरपुर में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग। 4 युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मोतीपुर इलाके में शादी के दौरान आरोपियों ने की थी फायरिंग। बाल बाल बचे थे लोग। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी और सर्द हवाओं का सितम जारी। बर्फबारी से दोनों राज्यों के कई जिलों में दूर दराज के इलाकों से संपर्क कटा। हिमाचल के शिमला, सिरमौर, कुल्लू और लाहौल स्पीति में गुरुवार को भारी बर्फबारी हुई। बर्फबारी से NH3 सहित राज्य की 460 सड़कें बाधित। हिमाचल प्रदेश में 642 ट्रांसफार्मर और 38 पेयजल योजनाएं ठप। कई जिलों में बिजली पानी का संकट। उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही। नैनीताल सहित कई जगह येलो अलर्ट। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानों में बारिश ने ठंड का दोहरा दबाव। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी की। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने बेची संपत्ति। दिल्ली में अपनी कोठी बेची। राजधानी के गुलमोहर पार्क स्थित घर 23 करोड़ में हुआ सौदा। निजोन ग्रुप के CEO अवनी बदेर नए मालिक। अमिताभ का बंगला सोपान ने खरीदा। लद्दाख के गलवान में हुई भारत चीन की झड़प पर खुला चीन का झूठ। भारत के साथ झड़प में 38 चीनी सैनिक मारे गए थे। एक ऑस्ट्रेलियन अखबार का दावा, झड़प में भारत के मुकाबले चीन को हुआ था ज्यादा नुकसान। जून 2020 में गलवान घाटी में हुई थी झड़प। चीन ने अब तक अपने मात्र 4 सैनिकों के मारे जाने की बात कबूली। पैंगोंग झील के पास हुई थी झड़प। भारतीय सेना के 20 जवान हुए थे शहीद। ऑस्ट्रेलियाई अखबार का दावा, 15-16 जून की रात हुई थी हिंसक झड़प। 15 से ज्यादा चीनी सैनिक की नदी में डूबने से मौत। सीरिया में अमेरिकी सेना की बड़ी कार्रवाई। ISIS आतंकी अबू इब्राहिम अल हाशमी को मार गिराया। सीरिया में घुसकर कार्रवाई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट के जरिए दी जानकारी।
आतंकी को मार गिराने के बाद सभी अमेरिकी सैनिकों के सकुशल लौटे, बाइडेन ने किया दावा। भारत पाक संबंधों को लेकर बैकडोर डिप्लोमेसी का दावा, पाकिस्तान के एक बड़े उद्योगपतियों का दावा। लाहौर के उद्योगपति मोहम्मद मंशा का बयान, बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत दोनों देशों के बीच बातचीत। मंशा का दावा, अगर बातचीत सकारात्मक तो जल्द पीएम मोदी पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं। उद्योगपति मंशा के सेना के साथ साथ कई राजनेताओं से बेहतर संबंध, इसलिए उनके दावों को गंभीरता से लिया जा रहा है। सऊदी अरब में राष्ट्रगान और झंडे के अपमान पर मिलेगी कड़ी सजा, प्रिंस सलमान ने लिया फैसला। ऑस्ट्रेलिया में पुलिस ने वैक्सीन का विरोध कर रहे लोगों पर छिड़का पेपर स्प्रे, कई लोग पूरी तरह जख्मी। यूएस के कंसास शहर में आया बर्फीला तूफान, 2000 से ज्यादा फ्लाइट को किया गया रद्द। रूस और बेलारूसी सैनिकों ने टैंक और हेलीकॉप्टर के साथ किया सैन्य अभ्यास, पूरी दुनिया को दिखाई अपनी सैन्य ताकत। देश में वंदे भारत ट्रेन का निर्माण होगा जल्द शुरू। भारतीय सीमेंस और भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड समेत कई कंपनियों ने सरकार को भेजा नाम। बिहार में किसानों से रिकॉर्ड 32 लाख टन धान खरीदा गया, सीएम नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दी जानकारी। देश में सभी एयरलाइंस के टिकट कैंसिल होने पर चार्ज एक समान हो, संसदीय समिति ने दिया सुझाव, नागर विमानन मंत्रालय ने की सुझाव की सराहना। कार्तिक आर्यन कियारा आडवाणी की फिल्म भूल भुलैया 2 20 मई को होगी रिलीज, एक्ट्रेस ने पोस्ट शेयर कर दी जानकारी। आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी 25 फरवरी को सिनेमाघरों में देगी दस्तक, फिल्म में अजय देवगन भी निभा रहे हैं अहम रोल। क्रिकेट एमएस धोनी ग्राफिक नोवेल अथर्व में आएंगे नजर, इंस्टाग्राम पर हुआ वायरल लुक। अमिताभ बच्चन की फिल्म झुंड का पोस्टर रिलीज, फिल्म 4 मार्च को थिएटर में देगी दस्तक। राजकुमार राव, भूमि पेडनेकर फिल्म बधाई दो का नया गाना अटक गया को मिले लाखों लाइक्स, फिल्म 11 फरवरी को रिलीज।